लेते हुए ना 1 घंटे कनेक्शन। ये कैसे वापस ऑटो नहीं कैसे में चल के आ गई। एग्जाम ओवर हुआ है अभी चल रहा है? कल खत्म हो गया। हो गया? हाँ। चल कैसा गया पेपर? पेपर इजी था, सिर्फ कुछ स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहे थे, बाकी सब क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के पीछे से आए थे। सब वही आए थे ना? हाँ। तो स्पेलिंग मतलब वर्ड्स लिखने नहीं आ रहे थे, कैसे लिखना है? हाँ। बेटा वो प्रैक्टिस कर लिए ऐसा। आपको मैंने क्या बोला, मतलब आपको मतलब हिंदी के लिए मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कि अभी क्या है, अभी बच्चों को पढ़ने में हिंदी, सुनने में स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, सुना भी सकते हो, ओरल अभी लिया जाए तो आप सुना भी सकते हो। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो सब डिब्बा गुल वाली बात आती है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। वही वाली सेम प्रॉब्लम, वर्ड समझ में नहीं आते। वो तो ठीक है, राइटिंग स्किल में वर्ड्स लिखने में नहीं होते कि मतलब अभी क्या लिखूं, ये शब्द ही नहीं समझ में आता है। अभी तो आपको आंसर में समझ में आया कि हाँ ये शब्द है, लेकिन लिखना नहीं आया। लेकिन राइटिंग स्किल जैसे आपका ये अनुच्छेद हो गया या ये सब हो गया ना, पत्र हो गया, तो उसमें वर्ड्स ही नहीं समझ आते कि अभी कौन सा शब्द, ये प्रॉब्लम आती है। तो वो सब कब दूर होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी आपको मैथ साइंस के साथ साथ हिंदी के लिए पहले क्या होता था, पहले मीन्स पहले, अभी से मतलब नहीं, बच्चों की अभी भी ये सोच है कि लैंग्वेज के लिए क्यों टाइम देना, लैंग्वेज तो 2 दिन में पढ़कर पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, 2 दिन पढ़कर कोई भी चीज को नहीं अच्छे से लाया जा सकता नंबर। और हिंदी के लिए तो बिल्कुल भी सोचना गलत है। ठीक है, इंग्लिश का मैं मानती हूँ, उसमें भी बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है, थोड़ा तो 1-2 बार करना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदी के लिए तो बहुत उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने मार्क्स का हुआ था आपका ये टेस्ट? 40 मार्क्स। 40 का। क्या क्या आया था, पत्र और विज्ञापन और उसके बाद ये 2 लेसन्स, फर्स्ट वाला सूरदास के बाद बाल गोविंद भगत, वो अनसीन पैसेज था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं थी, लिखना था। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया था, लिखना था। अभी बेटा वो भी डाउटफुल है थोड़ा सा, जैसा कि हिंदी है में तो हमेशा वो ऑप्शन रहते थे, पहले ऑप्शन ही रहते थे। लेकिन अभी ना ये सीबीएसई वाले कभी ये कभी वो करके फुल्ली कंफ्यूज कर दिए हैं, तो इसलिए मैम ने आपकी दिया होगा। बाकी वो ऑप्शन भी आता है और ऐसा भी आता है। तो अभी देखो बाद में कैसा सैंपल पेपर सेट करते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में देखा जाएगा। आज क्या करना है अपने को? ये आपने कहा था लास्ट पारा आप वापस समझाने वाले हो। ओके। राम लक्ष्मण परशुराम। आज डेट क्या है? 9 तीन तरह से लिखने मैंने बताया है ना, हिंदी में 9 3 तरह से लिखे जाते हैं, बताए कि नहीं मैंने? नहीं बताए तो होंगे शायद से, या पता नहीं। अच्छा नहीं बताए तो देख लो, हिंदी में 9, इंग्लिश का तो पता है 9 कैसे लिखते हैं। हिंदी में एक ऐसा लिखा जाता है, एक ऐसा लिखा जाता है और एक ऐसा लिखा जाता है। ये 3 तरह के 9 हिंदी में होते हैं। आपको लिखने में जो मन है वही लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 9, ये तीनों 9 है। जहां पर ये डिजिट आते हैं तो आपको समझ ऐसा ना हो कि ये क्या लिखा है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों ही 9 है। ठीक है, आपको जो इजी लगता है वो लिखो, लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानना आपको सब। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्या चिड़िया उड़ रही है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट वाला पैरा देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर।
कहीं लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता पिता ही कोई भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जीते। उन्होंने किसने कहा था? परशुराम जी ने क्या कहा कि कहे लखन मुनि सील तुम्हारा। उन्होंने क्या परशुराम जी ने कहा कि तुम्हें सील की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। को नहीं जान विदित संसार, मुझे कौन नहीं जानता, पूरे संसार को मेरे बारे में पता है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ। माता पिता उड़ीन भय नीचे, उन्होंने क्या किया था? पिताजी की आज्ञा पर माँ के गर्दन को उड़ा दिया था, काट दिया था। तो वही कह रहे माता पिता के कर्ज से तो मैं ऋण हो गया, मतलब ऋण से मैंने उनका ऋण चुका दिया। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ चुके, अब गुरु का ऋण है। कौन सा? उनके गुरु कौन थे? शिव जी थे, उनका धनुष टूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो गुरु का ऋण यानी वो चुकाने का अभी नंबर है, मतलब वो चुकाना है। सोजन हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा, मतलब वो हमारे मत्थे पर है, ज्यादा समय जाने पर वो ब्याज के रूप में बढ़ जाएगा। अब आनिए व्यवहारिया बोले, तुरंत देव मैं थैली खोली। उन्होंने कहा कि अब व्यवहार की बात आती है, अगर तुम व्यवहार से ढंग से बात करोगे तो मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा। तुरंत देव मैं थैली खोली, सुनकर वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। इस तरह के वचन परशुराम के सुनकर पूरा सभा जो है वो हाय हाय करने लगा। सबको उनके क्रोध से डर लगता था ना, तो इसलिए सब हाय हाय करने लगे। सबको डर लगा कि कहीं परशुराम कुछ गलत ना कर दें। जैसा क्रोध में उन्होंने बोला ना कि माता और पिता के ऋण से ऋण हो गया हूँ, मतलब कर्ज से, कि पिताजी की आज्ञा पर मैंने माँ का वध कर दिया, अभी गुरु का ऋण चुकाना है, यानी गुरु उनके शिव जी थे, उनके धनुष से टूटी उसका ऋण चुकाना, मतलब वो कुछ कर सकते थे, लोगों को मतलब ऐसा मार सकते थे। तो ऐसे में सब परेशान हो गए। भृगुवर परस देखा बहु मोही, विप्र विचार बच्चों नृप दोही। भृगुवर परस, उन्होंने भृगुवर मतलब भृगुवर का मतलब हाँ विश्वामित्र के लिए बोला ना कि भृगु जी का यानी विश्वामित्र का वो समझकर शिष्य समझकर मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। देखा विप्र विचार बच्चों नृप दोही। और फिर भृगुवर परस देखा मोही, विप्र विचार बच्चों नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति नहीं लखन निवारे। उन्होंने क्या बोला था कि भृगुवर परस देखा बहु मोही। भृगुवर उनके लिए विश्वामित्र जी के लिए कहा कि उनके साथ हुई इससे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। विप्र विचार बच्चा दोही, विप्र मतलब तुम अतिथि है ना, कि तुम अतिथि की तरह हो इसलिए तुमको, और राजा नृप दोही मतलब राजा समझकर तुम्हें, राजा का वो बच्चे थे ना, वो दशरथ के बच्चे थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, इस तरह का व्यवहार गलत कभी भी ना करो। द्विज देवता घरे के बाढ़े। द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता जो है उनको कभी भी घर के बाहर मतलब उनको कभी भी ऐसा तंग नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को तंग नहीं करना चाहिए। अनुचित कई सब लोग पुकारे, सबने क्या कहा कि ये अनुचित है, मतलब ये गलत है, कभी भी ब्राह्मणों का या ब्राह्मण का इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। रघुपत सैन्य लखन निवारे, रघुपत यानी शिव राम जी ने लखन के बारे में बोला कि लखन को माफ करो, मतलब उनके बारे में ऐसा समझाया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर गोप प्रशांत, बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान मतलब वो जब उनको ज्यादा लक्ष्मण की बातें जब इतनी बढ़ चढ़कर थी तो उनके लिए इन्होंने समझाया परशुराम जी ने कि इतना ज्यादा बढ़कर बोलना ये ठीक नहीं है बच्चों के लिए, नहीं तो उसका असर उनके परिवार पर आता है। ठीक है। बढ़त देखी जल संवचन, जल सम मतलब जल की तरह उनके वचन को आगे बढ़ता हुआ, पानी जैसा स्पीड में बढ़ता है तो लखन उसी तरह से बोल रहे थे बार बार ना, तो वही है कि बढ़त लखन बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान मतलब इनके राम जी के बोले उनको इतना नहीं बोलो, विप्र है मतलब ब्राह्मण है, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे इसका बेटा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो और भी क्लियर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर एक बार इसका वर्णन हम लोग
कर लेते हैं क्योंकि इसके वर्ड मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। भंजनिहारा, भंज करने वाला यानी तोड़ने वाला। लिखना है क्या इसको? लिख लो, ये वर्ड मीनिंग लिख लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे चैप्टर के वर्ड मीनिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो आपके पद्य है ना, इसकी वर्ड मीनिंग लिखना ज्यादा सही है। इसके लिखने से आपका मीनिंग क्लियर रहेगा तो आप अर्थ समझ जाओगे। भंजनिहारा मतलब भंग करने वाला। सेक्टर 10 उत्सव चौक के साइड में है क्या? नहीं, हाँ, फिर किधर है सेक्टर 10? ये सिग्नल के उस तरफ कैफे मॉल जाएगा वहाँ। उधर सेक्टर 10 आता है? हाँ, वो सेक्टर 8 है, वहां से राइट लेना, वो हाईवे ब्रेक होगा वहां से सीधा, या फिर कोपरा विलेज के वहाँ। इधर से जाएंगे, मतलब ये आप इधर सीधा गए तो कैफे मोंजा जो बोल रहे हो तो उसी मतलब ये रेड क्लिफ वाले रोड पे ही आना है क्या? नहीं, हाँ। उस रोड में नहीं, उसके पीछे वाले रोड में। मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैंने रेड क्लिफ देखा है लेकिन अभी इतना मुझे नहीं समझ आ रहा। चल, आपको ज्यादा आना पड़ा क्या? मैं इसलिए ऐसा बोल रही थी कि आपको ज्यादा वॉक करके आना पड़ा क्या? भंग करने वाला, तोड़ने वाला। भंग करने वाला या तोड़ने वाला। नाथ संबोधन भंजनिहारा। भंजनिहारा मतलब जिसने तोड़ा है, तो आगे क्या कहता? हो ही कोई एक दास तुम्हारा, मतलब कोई आपका एक दास ही होगा। इसमें क्या है? रिसाई मतलब क्रोध करना। सुन रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध करने वाला। क्रोध करने वाला। फिर है रिपु। रिपु मतलब शत्रु होता है। याद रहेगा कि लिखा दूं? याद रहेगा। हाँ, जो याद है वो मत लिखो क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग है, तो जो आपको याद है वो मत लिखो और बाकी का लिख लो। बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग होना। बिलग सुना है ना? हाँ, तो उसी का ये है बिलगाऊ मतलब अलग होना। बिलगाऊ अलग होना। होना तो बिलगाऊ बिहारी समाज है। अवमानी, अवमानी मतलब अपमान करना। अवमानी, अपमान करना। अवमानी। लड़काई, लड़काई मतलब लड़का के बचपन में। लड़कपन बोलते हैं ना, लड़कपन या बचपन। हाँ, तो छोटे जब होते हैं उन्हीं को बोलेंगे ना। हाँ, तो लड़काई मतलब बचपन में। याद रहेगा या लिखा दूं? याद रहेगा। याद रहेगा ना? हाँ, लड़काई। क्या था उनका? लक्ष्मण ने क्या बोला था? बहुधनुई तोड़े लड़काई। लड़काई मतलब बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। ठीक है। परसु, परसु मतलब फरसा, कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र। सिर्फ एक मैं लिखा रही हूँ, परस का फरसा लिखा रही हूँ। परस, फरसा वो जो लेकर चलते थे, अगर आपने चित्र देखा होगा कहीं भी परशुराम का, इसमें भी ये क्या उनका परशुराम का चित्र है ना? वो फरसा ये साइड में। नो, ये अच्छा नहीं, ये हाँ हाँ हाँ, ये इनके हाथ में फरसा दिख रहा है। ये है, हाँ 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 हाँ, ये ऊपर का है ना ये। हाँ हाँ हाँ। कोही, कोही मतलब क्रोधी। ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसको तो लिख ही लो। कोही मतलब क्रोधी।
क्रोधी मतलब तो समझ में आता है, हाँ। गुस्सा जो करने गुस्सा वाला। करता है। हाँ, क्रोधी। महिदेव, ब्राह्मण, महिदेव। महिदेव, ब्राह्मण। ऊपर वाला हो गया ना? हाँ मैम। कितने नंबर का हुआ है स्कूल का टेस्ट आपका? 40? हाँ 40 में कितना तक लग रहा है? 30 above। 30 अब लग रहा है। हाँ। मिस्टेक्स होंगी मात्राओं की तो उस पे जाएगा। विलोक मतलब देख। अर्भक, अर्भक। महाभट, महान योद्धा, महाभट ज्ञानी। महान योद्धा, महाभट, महान योद्धा। मही, धरती। बहुत अलग ही अलग इसका ये वर्ड। मही, धरती। उठारू, कुल्हाड़ा, उठारू। उठाड़ा। देखो यहाँ पर एक शब्द है कुम्हड़ बतिया। कुम्हड़ बतिया मतलब कि कुम्हड़ मतलब उसने इस दिन क्या बताया था आपको पता है ना? पंपकिन को बोलते हैं ना कुम्हड़ बतिया। कुम्हड़ मतलब पंपकिन और बतिया मतलब उसका छोटा, जो छोटा सा, छोटे से बड़ा होता है ना, तो जो छोटा वो उसका अगर उसको स्टार्टिंग छूते नहीं, उंगली दिखाने से। छूने से तो होता ही होता है, लेकिन कहा गया है यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई जिन तर्जनी देख मर जाए। जो कि तर्जनी, तर्जनी क्या है, कौन सी उंगली है? उंगली पांचों अंगुष्ठा है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, 5 उंगलियों के नाम है। ठीक है, तो तर्जनी मतलब ये वाली उंगली। तो कहा जाता है कि ऐसा अगर कोई भी ऐसा फल है, कोई भी सब्जी ऐसा है, उसको फिंगर दिखा दो। खास करके ये मतलब पंपकिन के लिए है, इसमें बताया गया है कि उंगली दिखा दो तो वो सूख जाता है। तो इसी के लिए लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई जिन तर्जनी देख मर जाए, जो कि उंगली देख कि मतलब तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। तो इसके लिए कहा गया कुम्हड़ बतिया मतलब बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल या कुम्हड़े का कोई छोटा फल। ठीक है, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली। तो इसको लिखाना, कुम्हड़ बतिया याद रहेगा ना कि पंपकिन का छोटा जो होता है, बेबी पंपकिन जो होता है, वो उसके लिए कुम्हड़ बतिया बोला गया है। इसके बाद तर्जनी लिख लो, तर्जनी, तर्जनी अंगूठे के बगल की उंगली। ठीक है, अंगूठे के बगल की उंगली, पास की या बगल की। ठीक, अंगूठे के पास कौन सी उंगली है? ये है ना, बगल बोलेंगे तो भी यही है, पास बोलेंगे तो भी यही है। ठीक है, फिर है कुलिस। कुलिस मतलब कठोर।
फिर है सरोज, सरोज, कौशिक, विश्वामित्र, मतलब विश्वामित्र, भानुवंश, भानुवंश, सूर्यवंश में कौन जन्म लिया था? लक्ष्मण के लिए बोला था ना, परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए बोला था ना बेटा, फर्स्ट या सेकंड वाले में, फर्स्ट या सेकंड स्टैंजा में देखो ना। ये है ना फोर्थ वाले में, कौशिक सुनहु मंदे एहि बालक, कोटिल काल बस निज कुल भालक, भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंश में, और ये राकेश मतलब चांद, सूर्यवंश में जन्म लेकर राकेश में चांद पर ये क्या लगाना चाहता है? कलंक के बनना चाहता है। ठीक है। हाँ, निरंकुश, जिस पर किसी का दबाव ना हो, निरंकुश, निरंकुश, जिस पर किसी का, जिस पर किसी का दबाव ना हो। दबाव मतलब क्या होता है? प्रेशराइज, क्या बेटा? प्रेशराइज, हाँ वही, प्रेशराइज वो अलग चीज आ जाएगा, प्रेशराइज मतलब वो अलग दबाव होगा। यहाँ पर जैसे बच्चों पर किसका, पेरेंट्स का दबाव होता है। दबाव क्या हुआ? ऐसा दबाव नहीं कि उनको परेशान करने वाला, दबाव मतलब उनके देख रेख में वो रहते हैं। ठीक है। और या फिर मनमानी करने वाला, इसका दूसरा मतलब है मनमानी करने वाला। ये दोनों का अर्थ सेम है, ऐसा ऑब्लिक करके ऐसा लिख सकते हैं। देखो, निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर किसी का दबाव ना हो। जैसे बच्चे, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो लोग बोलते हैं ना ये निरंकुश। वैसे हिंदी, इतना हिंदी वर्ड को यूज नहीं करता, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि वो बच्चा निरंकुश हो चुका है, मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं है, वो अपने मन का हो चुका है, यानी मनमानी करने वाला। ठीक है। अशंकु, शंकर, अशंकु, अशंकु मतलब शंकर, जिसको किसी चीज का भय डर ना, शंका रहे। घालक, नाश करने वाला, घालक, नाश करने वाला। कालक वर्णन,
जिसके कारण अपना ग्रास बना लिया। जिससे काल ने अपना ग्रास बना लिया, मतलब उसको खा लिया हो या मृत। मृत मतलब मरा हुआ। अबुध, अबुध, अबुध मतलब ना समझ। धीर मतलब कि शांत होता है, ठीक है। और जो घबराया ना हो, जो बद जोगो, बद जोगो मारने योग्य। मतलब जिसमें करुणा, करुणा मतलब करुणा का मीनिंग क्या होता है बेटा? दया। करुणा मतलब दया ना। यहाँ पर ऊख में, ऊख मतलब गन्ना जो होता है, शुगर केन होता है, उसको गन्ना भी बोलते हैं और ऊख भी बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ है ऊख में मतलब गन्ने से बना हुआ। फिर है कृषाण, कृषाण अग्नि। अभी थोड़े दिन के लिए टेंशन फ्री हो गई हो ना, टेस्ट देकर एग्जाम देकर रिलैक्स फील कर रही हो। लेकिन मंडे से वापस स्कूल। स्कूल तो है लेकिन एग्जाम का टेंशन तो नहीं है। अभी ये नॉर्मल अच्छे से पढ़ाई करो, स्टार्टिंग से अच्छी पढ़ाई करते रहो तो एग्जाम टाइम में इतना टेंशन नहीं रहता बेटा, है ना। फिर रहता रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो, हो गया। लेकिन अगर पहले से पढ़ाई नहीं करके रखा है और एग्जाम आ गया तो फिर तो टेंशन हो जाता है। तो इसलिए शुरू से पढ़ते रहना चाहिए। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, वर्ड मीनिंग हो जाए तो। कंप्लीट हुआ कि भी और है? कर लो फिर, कर लो फिर बताओ। हो गया। हो गया क्वेश्चन आंसर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तरफ के लिए इसका आंसर बेटा मैं डिक्टेट करूंगी। हाँ, जो वर्ड नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, गलत मत करना। परशुराम के क्रोध करने पर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। डैश नंबर 1, निम्नलिखित तर्क दिए। डैश बचपन में हमने
नंबर 1 है हाँ, बचपन में हमसे कितने ही बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे। बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे, कॉमा परंतु आपने टूटे, कॉमा परंतु आपने उन पर परंतु आपने उन पर परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। पूर्ण विराम। उन पर कभी क्रोध नहीं किया, पूर्ण विराम। इस विशेष धनुष पर, इस विशेष विशेष लिख लोगे ना, इस सेकंड वाला शो होगा ना। इस विशेष धनुष पर आपकी, इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। धनुष बेटा, धनुष ये वाला रहेगा। धनुष पर आपकी क्या ममता है। आपकी क्या ममता है, क्वेश्चन मार्क। आपकी क्या ममता है, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, हमारी नजर में तो, हमारी नजर में तो, नजर में तो सब धनुष, हमारी नजर में तो सब धनुष एक समान होते हैं। सब धनुष एक समान, समान माने अपना समान, समान होते हैं। पूर्ण विराम। फिर इस धनुष, फिर इस धनुष पर इतना, पर फिर इस धनुष पर इतना, यहाँ पर ये लिखा है हो हल्ला। हो हल्ला मतलब इतना आप चिल्ला क्यों रहे हो, मतलब इतना हो हल्ला क्यों, है ना। हो हल्ला क्यों, हो हल्ला क्यों, क्वेश्चन मार्क। इस पुराने, थर्ड नंबर 3, इस पुराने धनुष को, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था, पूर्ण विराम। हमें क्या मिलना था, पूर्ण विराम। चौथा, राम ने तो इस धनुष को, राम ने तो इस धनुष को, इस धनुष को छुआ ही था। राम ने तो इस धनुष को छुआ, बेटा छुआ, चूहा ने छुआ। आ होगा और यहाँ पर छ होगा, छ से छतरी वाला, छुआ। हाँ, छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया, कि यह अपने आप टूट गया। पूर्ण विराम। कि यह अपने आप टूट गया, पूर्ण विराम। इसमें राम का कोई, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अभी तो छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हो पाएगा बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे, वैसे तो ये 3 है। परशुराम ने
परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? क्या क्या कहा था, याद है कुछ? मैं बहुत क्रोधी हूँ, मेरे वजह से वो गर्भवती स्त्रियों के बच्चे गिर जाते, वो हो जाते हैं, ऐसा सब है ना। चलो आंसर देखो। परशुराम ने अपने बारे में कहा। परशुराम ने अपने बारे में कहा this नहीं नंबरिंग में नहीं है। कहा के बाद आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। कहा डेस मैं बाल ब्रह्मचारी लिख लोगे, ब्रह्म हाफ होगा ना। ये सर बाल ब्रह्मचारी हूँ। बेटा इसके नीचे ह के नीचे ऐसा हालत भी रखता है, ब्रह्मचारी हूँ पूर्ण विराम, बाल ब्रह्मचारी हूँ पूर्ण विराम। स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ। सारा संसार, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ पूर्ण विराम। सारा संसार जानता है कि, सारा संसार कैसे लिखेंगे बच्चे? यस संसार, सारा संसार जानता है कि मैं, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल, ऐसा क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। क्षत्रियों के कुल का शत्रु लिख लेंगे, कुल का शत्रु, शाही वाला रहेगा ना। शत्रु हूँ पूर्ण विराम। मैंने अनेक बार, कुल का शत्रु हूँ पूर्ण विराम। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर, धरती के सारे, हाँ राजा मार डाले हैं, धरती के सारे राजा मार डाले हैं। और यह पृथ्वी मार डाले हैं, और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी है, और यह पृथ्वी ब्राह्मणों जैसा ये लिखा है ना ब्रह्मचारी, ऊपर कहीं ब्राह्मण भी तो लिखा होगा, कहीं लिखा होगा क्या ब्राह्मण? वैसे होगा ना। हाँ ब्राह्मणों, हाँ बेटा ना नहीं रहेगा, अड़ा रहता है यहाँ पर ब्राह्मणों ऐसा करके ना। जी ब्राह्मणों को मार डाले हैं। एक सेकंड ब्राह्मणों को दान दी है, उनको मारा था ना, किसको मारा था? क्षत्रियों को मारा, क्षत्रिय राजाओं को मारा था और ब्राह्मणों को दान दिया था। ब्राह्मणों को दान दी है,
को दान, दान, दा से ऊपर लिखा है ना, ये डा होगा, ये डा है, राजा मार डाले। बेटा डा और दा में आप कंफ्यूज होते हो। डा से डलिया और दा से दवात। पढ़ा है, क्या पढ़ा था? दा से क्या पढ़ा था? दूध पढ़ा था। हाँ, दूध भी होता है, दा से दही भी होता है। ठीक है, दा से और क्या होगा? दावत होगा, है ना। और ये से ये डा है, डा से डलिया। ओके, तो ये आपने डाला, ये डाला में ड आएगा। और अभी क्या बोला था? ब्राह्मणों को दे दिया या दान किया, तो ये द आएगा। ठीक है, दान दी है। ठीक है, दान दी है, दी है, दी है। ठीक, दान दी है। मेरा फरसा बहुत भयानक है। मेरा फरसा, मेरा फरसा बहुत भयानक है। मेरा फरसा बहुत भयानक है। पूर्ण विराम। इसने सहस्त्र बार, इसने सहस्त्र बार जैसे, सहस्त्र, एक मिनट, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र, ये में ऐसा वाला रहेगा, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु जैसे राजा को मार डाला था। इसने सहस्त्र बाहु जैसे राजा को मार डाला था। पूर्ण विराम। इसे देखकर, इसे देखकर गर्भिणी, गर्भिणी, इसे देखकर गर्भिणी, गर्भिणी मतलब जो, गर्भिणी मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनके लिए है कि गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। गर्भिणी स्त्रियों के, गर्भिणी, वो अपने क्लास में क्या लिखा है? न है वो कहाँ पर? ये हाँ, ये वो वाला होता है ना, ड़, प्राण वाला, ऐसा गर्भिणी। समझ में आया? ये ऐसा है, ये इसमें बड़ी की मात्रा है। क्या नहीं समझा? ग है, भा, भा पर ये ऐसा, और ये ऐसा, ये ऊपर वाला रा होता है, ये है, और ये अड़ा होता है ना, जैसे प्राण। और ये और क्या इसमें वो होता है, टठा डठा अड़ा होता है ना, हाँ, वो तो वही वाला है बेटा, उस पर बड़ी की मात्रा, गर्भिणी। ओके, गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ, गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, अभी होमवर्क में आप अभी फ्री हो गए हो ना? हाँ, तो होमवर्क में टिक लगा लो। पेज नंबर 92। हाँ, पहले तो सेकेंड वाला लिखो, 91 का। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, परशुराम लक्ष्मण को वध योग बनाने के लिए क्या करके दिए। और इसके बाद वाला ये फोर्थ वाला भी कर लीजिए। थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप इसको कर लोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपके होमवर्क में रहेंगे। और इतना करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर क्या कराया जाए? क्या आपको कुछ ऐसा है कि इम्पोर्टेंट है स्कूल में अभी नहीं हुआ है? आपने कहा था जॉर्ज पंचम डिलीट हो गया, लेकिन मैम ने करवाया था। तो अभी आया है एग्जाम में? नहीं, पहले कराया था ना। हाँ, तभी कराया था, मार्च अप्रैल में। ये एग्जाम के शुरू होने से पहले जून में, जून स्टार्टिंग में मैम ने एक्सप्लेन। ठीक है, चलो करते हैं। वैसे वो बेटा जो अभी अपना ये, जो अभी ये आया हुआ था ना 2 महीने पहले, वो उसमें वो डिलीट दिखा रहा है, डिलीटेड है वो टॉपिक।
तो देखती हूँ मैं, अगर आपका स्कूल करा रहा है तो मैं करा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी दिन से चीज को पा रहा था। ठीक है, अगर आपकी मैम करा रही है ना तो नेक्स्ट लेक्चर वही करूँ क्या, क्योंकि आपका गद्य में भी हो गए हैं, पद्य में भी हो गए हैं। पद्य में भी कितना चैप्टर बचा है? पद्य मतलब कविता में। कविता में अभी और कुछ नहीं शुरू किया है। नहीं देखो, अभी 2 हुआ है ना, 3 हुआ है। इसमें से आपका ये हो गया, उत्साह भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये तो हो गया। संतुलित मुस्कान, ये छाया मत छूना, ये तो है नहीं है। कन्यादान भी है कि नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। संगतकार है शायद। आपके स्कूल में मैंने क्या कराया, कौन सी कविता कविता सिर्फ ये 2 नहीं हुए थे, सूरदास और तुलसीदास वाला। हाँ, ये ऐसा करना, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ठीक। देखो जो यहाँ पर आपने ईमेल फैक्ट्स डाला है ना, तो प्रकाश बिल्डर्स ऐसा करके, प्रकाश बिल्डर्स पूरा नहीं, प्री बिल्डर्स करके भी डाल सकते हो। तो इस तरह से ये नाम आना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है, मतलब ये ऐसा थोड़ा सा करोगे तो अच्छा लगेगा। बस मात्राओं की गलतियां नहीं करवाना। मात्राओं को सुधार करो तो आपका सब सही है। ठीक है, थोड़ा सा ये मात्राएं सुधारना शुरू कर दो तो आपको सब सही है। ओके, और जितना दिया तीनों वो क्वेश्चन कर लेना। मैं एक बार फिर से देखती हूँ, मेरे पास वो है कि अभी आपको क्या कराना, मैं खुद से डिसाइड करूंगी। आपके स्कूल का भी एग्जाम वगैरह तो है नहीं है अभी ना, तो ठीक है, मैं खुद से डिसाइड करके बताती हूँ कि आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराना रहेगा। ठीक है, बुक तो आप लाते ही हो, जो भी रहेगा वो मैं करा दूंगी। जॉर्ज पंचम की नाक भी मैं करा दूंगी। वैसे जो अभी आया था 2 महीने पहले ना पोर्शन, उसमें से वो डिलीट हुआ है, तो मैं कराती हूँ। अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि स्कूल में टीचर करा रही है तो फिर तो वो एग्जाम में भी देंगे ना। ठीक है, मैं कराती हूँ, होमवर्क करके लाऊंगी।